अस्सलाम वालेकुम। आज का पहला सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ का पैदाइशी शहर कौन सा है। तो फैज़ अहमद फैज़ का पैदाइशी शहर दिल्ली, सियालकोट, लाहौर, लखनऊ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है, लखनऊ सियालकोट। और सियालकोट में अल्लामा इकबाल की भी पैदाइश हुई थी। फैज़ अहमद फैज़ सन 1911 ईस्वी में सियालकोट में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 2, शिकस्त नावल के तख्लीक़कार कौन हैं। प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद, अजीज़ अहमद। शिकस्त जो है यह कृष्णचंद का पहला नावल है और इसे उन्होंने 21 दिन में मुकम्मल किया था और यह साकी बुक डिपो दिल्ली से शाया हुआ था 1943 ईस्वी में। सवाल नंबर 3, नावल फिरदौस बरी किसकी तख्लीक़ है। नावल फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर की तख्लीक़ है। यह नावल UGC नेट के निसाब में शामिल है। फिरदौस बरी के कुल 9 अबवाब हैं और उन अबवाब को याद करने की ट्रिक चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, ज़राफ़त में डूबे हुए मज़ामीन किस अखबार की ज़ीनत थे। तो दिलगदाज, अवध पंच, ज़मींदार, कलीम। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है, अवध पंच। ज़राफ़त में डूबे हुए मज़ामीन अवध पंच अखबार की ज़ीनत थे। अवध पंच जो है मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया था 1877 ईस्वी में। लखनऊ से जारी हुआ था यह अखबार और यह सियासत को ज़राफ़त का जामा पहनाकर पेश करता था। यह अखबार क्या करता था, सियासत को ज़राफ़त का जामा पहनाकर पेश करता था। सवाल नंबर 5 है, रिसाला मखज़न किस शहर से शाया होता था। रिसाला मखज़न रामपुर, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर। तो ये लाहौर से निकलता था और इसके बानी शेख अब्दुल कादिर थे। 1901 ईस्वी में यह निकलना शुरू हुआ था। सवाल नंबर 6, हज़रत मोहानी का इंतकाल किस सन में हुआ था। हज़रत मोहानी का इंतकाल जो है 1950, 1937, 1952, 1951। तो यहाँ 1951 ईस्वी में फिरंगी महल लखनऊ में हुआ था। 1951 ईस्वी में फिरंगी महल लखनऊ में हुआ था। सवाल नंबर 7 देखेंगे, यादों की बारात किस शायर की खुद नविश्त है। यादों की बारात जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी, फैज़ अहमद फैज़, अकबर आलाबादी। तो यहाँ जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है। सवाल नंबर 8, आखिरी शब के हमसफ़र किसका नावल है। खदीजा मस्तूर, जिलानी बानो, कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुगताई। आखिर शब के हमसफ़र यह कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। सवाल नंबर 9, नियाज़ फ़तेहपुरी गीतांजलि का उर्दू तर्जुमा किस नाम से शाया किया था। सवाल नंबर 9 है, नियाज़ फ़तेहपुरी ने गीतांजलि का उर्दू तर्जुमा किस नाम से शाया किया था। गहवारे तमद्दुन, नोहे ज़िंदगी, निगारिस्तां, अर्ज़ नगमा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, अर्ज़ नगमा। सवाल नंबर 10 और ये आखिरी सवाल है, अय्याम असीरी में मौलाना आज़ाद ने जो खतूत लिखे थे वह किस नाम से शाया हुए थे। तज़किरा, गुबार खातिर, अल हिलाल, खुतबात आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने जो खतूत लिखे थे वो था गुबार खातिर। ये 24 खतूत का मजमुआ था। हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखा गया था
और ये उन तक पहुंचा नहीं था, बाद में ये किताबी शक्ल में शाया हुआ था।